आ गई। लो जी, पीरियोडिक फंक्शन से बात शुरू करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को रिपीट करता है, कुछ देर बाद अपने आप को। यार क्या हो रहा है आज? पता नहीं सर, जंप कर चला। हाँ, दोबारा कोशिश करते हैं, देखो नजर आई। आ रही। चलो दोबारा कोशिश करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है। अब इसमें तुम्हें पता है कि साइन एक्स जो है वो डेफिनेटली अपने आप को रिपीट करता है। तो कितनी देर के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है? वो 0 से 2 पाई जाता है। अब तुम ड्रॉप हो गए हो। आ गया हूँ सर जी, आ गया। औखा हो रहा है, आखिरी ट्राई मारते हैं। तो पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिसके बाद वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है। तो ये जा रहा है 0 से 2 पाई तक और फिर इसके बाद ये रिपीट करता है, तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि मैक्सिमम वाई कितना जाता है। वाई ज्यादा से ज्यादा वाई की वैल्यू जाती है 1 इस केस में, तो वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, ये जरा देख लेना। लेकिन ये आते हैं कि अगर मैं फंक्शन दूं तुम्हें 3 sin 5x, तो साइन का कोई भी फंक्शन हो दुनिया में उसने 1 और -1 के बीच में रहना है। तो एम्पलीट्यूड उसका 1 है ना, मैक्सिमम 1 जाता है। तो साथ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पलीट्यूड हो गया 3। इसी तरह इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पलीट्यूड हो गया 2। इधर किसी भी चीज के साथ नहीं करोगे तो वो हो गया 1। ठीक है, मैं करूंगा आज। अ, अब जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है। 2 पाई मीन्स 360। ये साइन एक्स है। अब साइन 5x करोगे तो 360/5। ये 72 कैसे आया, समझ आई बात? भाई साइन एक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई है, विच मीन्स 360। साइन 5x का कितना होएगा? 360 डिवाइडेड बाय 5, वो ये 72 है। फिर इधर क्या होएगा? 360 डिवाइडेड बाय 3, वो 120 होएगा। फिर इधर क्या होएगा? 360 डिवाइडेड बाय ½ डिवाइडेड बाय 1/2, वो 720 और जो भी है। ये एमसीक्यू के लिए तो थोड़ा सा देख लेना। अच्छा जी, तुमने अपने आप से सवाल ये करना है कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, और अगर है तो इसका टाइम पीरियड कितना है। तो इसको जरा देखो और मुझे बताओ कि ये पीरियोडिक है। हाँ नहीं, कुछ देख लो। पीरियोडिक क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करता है। तो ये नजर आ रहा है कि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, ये पैटर्न है जो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक तो ये है। अब इसका टाइम पीरियड कितना है? 0 से लेके 6 तक नहीं कह सकते। अगर 6 तक कहते हैं तो फिर सिर्फ यही हिस्सा है ना, यही हिस्सा आगे रिपीट होना चाहिए, लेकिन ये पूरा हिस्सा आगे रिपीट होता है, ये वाला 16 तक होगा। 8 तक। 8 तक, 8। यहाँ तक। यानी अगर तुम ये वाला हिस्सा कट पेस्ट करो तो ये अगला हिस्सा बन जाता है। तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 8। यानी इस हिस्से को पकड़ के अगर मैं बार बार रिपीट करी जाऊं तो ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो
तो पीरियोडिक है और पीरियड 8 है, ये पीरियोडिक है। अब पूरा उसने दिखाया नहीं है, लेकिन मान लो कि ये रिपीट हो रहा है आगे, तो फिर हाँ है, मान लो कि है। रिपीट हो रही है। टाइम पीरियड कितना है? 0 से 5 तक। 6 तक। अगर 5 तक होता तो यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 6 तक, यहाँ तक, यानी अगर 5 होता तो फिर ये जो ट्राइंगल्स ही बनती है वो यहाँ पे भी ट्राइंगल बन जाती ना, लेकिन वो 6 पे गई है, तो 6 तक। हाँ जी, ये आसान है। रिपीट हो रहा है ये भी। डेफिनेटली रिपीट हो रहा है। टाइम पीरियड कितना है? 5। 5 0 से तक। लेकर 5 तक, यानी ये इतना हिस्सा है जो फिर बार बार रिपीट हो रहा है, तो 5 तक, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन देखना है और ये पहचानना है कि वो रिपीट हो रहा है यानी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है, इसको लिखते इस तरह से, ये पूरा एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है। जरा पढ़ना। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, विच मीन्स कि वो क्या है, y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 क्या होएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी। अच्छा, अब जरा देखो ये क्या है, y इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का मैंने ग्राफ बनाना है, कहां से कहां तक? जब x की 0 वैल्यू है 0 से 4 तक, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। कहां तक? 0 से 4 तक। उसके बाद अगली सिचुएशन क्या है कि जब वो 4 से 6 जाता है तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता है, ठीक है ना। और इसको लिखते फिर एंड पे इस तरह से लिखते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये इस तरह से डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि ठहरो मैं बेहतर वाला एग्जांपल करवाता हूँ। ये वो पहला हिस्सा आ गया 0 से 4 तक, फिर ये 0 वाला हिस्सा आ गया और फिर वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका बेहतर तरीका जो है ना वो ये है, ये ऐसे लिखा हुआ आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आखिरी लाइन ये कह रही है कि फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड कितना है? 5, ठीक है। 5 पीरियड है उसका, विच मीन्स के 5 यूनिट्स बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब फंक्शन है क्या? 2 माइनस एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन होएगी इस तरह की, और फिर फंक्शन क्या है? -1 है, यानी वो इधर हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी, कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें खुद ये प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें अगर मैं ये फंक्शन दे दूं तो तुम ये ग्राफ बना सकते हो, और अगर मैं ग्राफ दे दूं तो तुम इस तरह से फंक्शन लिख सकते हो। ये दोनों काम करने आने चाहिए, इसमें काफी प्रैक्टिस है। ये 2-3 एग्जाम्पल हैं प्रैक्टिस वाले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको देखो, साइन एन एक्स का इंटीग्रल -π से π तक, ये 0 आता है। उसने सॉल्व करके दिखाया, तुम सॉल्व कर लो, बरल एंड पे आंसर 0 आता है। कॉस का भी लोगे वो भी 0 आएगा, यानी साइन या कॉस का इंटीग्रल लो अगर -π से π तक या 0 से 2π तक, शर्त यह है कि एक पूरा टाइम पीरियड होना चाहिए, तो आंसर जो है वो 0 आता है। वो सिंपल सी बात है एक्चुअली, अगर सोचो कि ये साइन होता है ना, तो जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव, उतना ही नीचे होता है यानी नेगेटिव, तो वो कट देते हैं आपस में, 0 हो जाता है। तो फिर साइन स्क्वायर का आंसर क्या आता है? वो खाली पाई आता है। कॉस स्क्वायर का आंसर क्या आता है? वो खाली पाई आता है। अच्छा, ये तुम अपने उसके लिए कर लो, करने हैं तो, वरना मतलब प्रैक्टिस कर लो करने हैं तो, वरना ये जो समरी है ये आपको याद करनी पड़ेगी। रियली इसके अलावा कोई इलाज नहीं है समरी को याद किया जाए। इसको मैं इधर रखूंगा तो मेरे काम आएगी बाद में। तो जी, तो अब हम बात करेंगे फोरियर सीरीज की, जो ये टॉपिक है एक्चुअली। टॉपिक पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है, टॉपिक फोरियर सीरीज है, ये जो 5 लेक्चर्स में है। फोरियर सीरीज ये होती है कि अगर मैं तुम्हें एक पीरियोडिक फंक्शन दे दूं जिसका पीरियड 2π है, अब तुम्हें ये सारी बातें समझ आ गई ना, पीरियोडिक वो जो रिपीट करता है और टाइम पीरियड वो होता है जितने देर के बाद रिपीट करता है। अगर मैं तुम्हें ऐसा एक पीरियोडिक फंक्शन दे दूं, फॉर एग्जाम्पल वो एफ ऑफ एक्स ऐसा एक फंक्शन है,
तो तुम इसको खोल के एक सीरीज ऑफ टर्म्स में लिख सकते हो। उस फंक्शन को तुम्हें खोल के इस तरह से एक सीरीज बना सकते हो उसकी पूरी। उस सीरीज को फोरियर सीरीज कहते हैं। ठीक है। अब क्यों करते हैं ये छोड़ दो बात, वो क्यों बेसिकली करते हैं वो इंजीनियर्स को पता है। वो उनको इंटीग्रेशन करनी होती है, डिफरेंशिएशन करनी होती है, वो 10 चीजें करनी होती हैं जो इस फंक्शन पे नहीं हो रही होती, तो वो इस सीरीज ऑफ टर्म्स पे खोल के उसको वो कर लेते हैं। आ, एक फॉर्मूला है जो मैं कहता हूँ बस याद करो इसके लिए, वो अल्लाह भला करे ये है। एक मिनट है जो मैं तुम्हें इजी करके दूंगा, मैं तुम्हें बस एक फॉर्मूला दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान रहे। मिल क्यों नहीं रहा, यही फिर कर ले। ठीक है, यही कर लो। ये फोरियर सीरीज है, ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है। बात ये हो रही है कि अगर मैं तुम्हें एक एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दे दूं जो पीरियोडिक है और उसका पीरियड 2 पाई है, तो उसको तुम खोल के इस तरह से लिख सकते हो। अब खोल के इस तरह से का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हैं क्या, अब जरा उनको डिफाइन करना है। यानी ए नॉट पे मुझे थोड़ा सा एतराज है, मैं बार बार उस पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो बस वो मैं ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे ये मिल गया। ये है, ये बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, वरना कंफ्यूजन है होती है। सॉरी। ठीक है जी, बेयर पढ़ते जाना बस इसको भी जरा। अब दूसरा पार्ट ये है कि ए एन की वैल्यू आपको चाहिए, वो ये है। और लास्ट पार्ट ये है कि आपको बी एन की वैल्यू चाहिए, वो ये है। कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने छोड़ा है छोड़ दो, कोई कतन जरूरत नहीं है, टाइम ही नहीं है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हें एक फंक्शन देता हूं जो पीरियोडिक भी है और टाइम पीरियड 2 पाई उसका है अभी। ठीक है, तो अब उस पीरियोडिक फंक्शन को आप एज अ सीरीज ऑफ साइन कोसाइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब तुमने करना क्या है, तुमने फाइंड क्या करना है, ये और ये तीन चीजें। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड, एक चाहिए क्या, डेट शीट। आईडी पासवर्ड कर, आईडी पासवर्ड पीसी। हाँ, 210।
हाँ 151 पासवर्ड SADAF अल्फा। चलो ठीक। अच्छा भाई वापस आओ, कितने सी पता नहीं कितने चले गए, ते इधर आओ। अच्छा तो मैं तुम्हें दूंगा एक पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड 2 पाई है, और तुम उसको खोल के उसकी एक सीरीज लिखोगे। अब सीरीज लिखने के लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए। तुम्हें ए नॉट का फॉर्मूला चाहिए, वो ये है। तुम्हें ए एन का फॉर्मूला चाहिए, वो ये है। और तुम्हें बी एन का फॉर्मूला चाहिए, वो ये है। एक्चुअली यार खत्म हो गई फोरियर सीरीज। ठीक है, अब इसने 4 लेक्चर में क्या करवाया था। प्रॉब्लम ये है कि जब तुम ये करने बैठोगे तो सिर में दर्द हो जाएगा तुम्हारे, ये इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये यहां से शुरू करते हैं। डिटरमिन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द पीरियोडिक फंक्शन शोन बिलो। वो कहता है जी ये एक फंक्शन है, यानी फंक्शन क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, उसका पीरियड हुआ 2 पाई। ये तो साफ साफ यहां से नजर आ रहा है। और फंक्शन है क्या, x/2 है, यानी सिंपल स्ट्रेट लाइन होएगी x/2 इस तरह की, और वो बार बार अपने आप को रिपीट करनी चाहिए। ग्राफ की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा अब तुम फॉर्मूला सामने रखते हो और तुम कहते हो ठीक है जी मैं ए नॉट निकालता हूँ, यानी 1/2 पाई f(x)dx। f(x) क्या है, x/2 है। तो ये तो बड़ी सादा सी इंटीग्रेशन हुई ना, कि तुमने ये x/2 रखा है इधर, इंटीग्रेशन की, और अल्लाह खैर से। हाँ एक और बात, सॉरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 2 पाई तक है क्वेश्चन, और तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज -पाई से पाई तक है। तो एज लॉन्ग एज ये पीरियड पूरा 2 पाई है, मतलब 0 से 2 पाई हो जाए, पाई से 3 पाई हो जाए, 2 पाई से 4 पाई हो जाए, बस एज लॉन्ग एज पूरा पीरियड है, तो ये सारा फंक्शन एज इट इज चलेंगे। तो ये सिंपली x/2 को तुमने इंटीग्रेट किया, आंसर निकाला, जो भी है वो आ गया। अब तुम ए एन की तरफ चलते हो। तो ए एन में क्या है कि f(x) को मल्टीप्लाई करना है cos nx के साथ। वो तो x/2 है, ठीक है, f(x) साथ मैंने cos nx को मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया। अब मेरे पास ये बचता है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करो। ये बाय पार्ट्स तो है, इसका और कोई तरीका एक्स का है जो बाय पार्ट्स क्या है कि ये पहला x और दूसरा फंक्शन है cos nx, और फिर ये बाय पार्ट सॉल्व होएगा, ये सॉल्व हुआ। ठीक है, नॉर्मली मैं ये बोर्ड पे करता हूँ एक क्वेश्चन लाजमी। तो तुम्हें भी यही कहूंगा कि एक क्वेश्चन लाजमी 100% हाथ से करो, नहीं होता बताओ। सर ठीक है, मैं सॉल्व पावर रूल लगा के करता हूँ सामने सिर्फ ना। ये फॉर्मूला, फिर तुमने खुद इंटीग्रल बनाना है और खुद सॉल्व करना है, इसी तरह से साइन के साथ। ठीक है, अ, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ एंड पे एक आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ए एन का आंसर आ गया 0, और बी एन का आंसर आ गया -1/n। जरा बात फॉलो करना। तुमने ए नॉट का आंसर निकाल लिया, तुमने ए एन का आंसर निकाल लिया, तुमने बी एन का आंसर निकाल लिया। अब एंड क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का एंड ये है कि वो सारा कुछ इधर रखो। ए एन तो 0 आ गया, हमारे केस में ये खत्म हो, लेकिन बी एन तो है और बाकी भी है। तो
ये चाहिए समरी लिखी हुई है ना कि ये 3 आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये जो पाए था वो मैं इधर रखता हूँ a0 की जगह पे, an खत्म हो गया जैसा तुम्हें कहा है वो 0 है, bn की जगह पे मैं रखता हूँ -1/n। अब इसको खोलो, अब ये समेशन लगी हुई है, इसको खोलो, n इक्वल टू 1 रखो, फिर n इक्वल टू 2 रखो, फिर n इक्वल टू 3 रखो, फिर n इक्वल टू 4 रखो, तो तुम्हारे पास ये एक सीरीज ऑफ टर्म्स सारी की सारी आ जाएगी। एंड पे आंसर किस शक्ल में देते हो, उसी में है कि मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था शुरू में जो पीरियोडिक था, ये और फिर इसका बताना और मैंने उसको खोल के ये देखा समीकरण साइन साइन टर्म्स में लिख दिया। इन्फिनिटी है ना। समझ लो, हेलो, हेलो हाँ जी, हेलो, तुम्हें आवाज आ रही थी? नहीं अब आ रही है। पहले अभी जो मैं 10 मिनट से कर रहा हूँ उसकी कोई आवाज नहीं है? नहीं आ गई उसकी आ रही थी। अच्छा, तो अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि अगर मैं तुम्हारे सामने ये चीजें रख दूं 4, ठीक है, और मैं तुमसे कहूँ ठीक कि है, तुम फोरियर का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो पल्ले पड़ी है कि करना क्या है? पहले हमने ए एन निकालना है, फिर बी एन निकालना है, पहले ए नोड निकालना है, पहला तो फिर ए मतलब एन। ये है कि ये 3 इंटीग्रल सॉल्व करना ही एक अजाब है बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलेगी। तो पहले तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि ये हाथ से पहले सॉल्व करो, जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो एंड पे तुम अपना आंसर साफ करके इस तरह लिख दोगे कि मैंने तीनों चीजें निकाल ली। अब वो तीनों चीजें फोरियर के फॉर्मूले में फेंकनी है और फिर जो भी आंसर बनता है वो बनाना है, ठीक है। ये था इंतहाई आसान एग्जाम्पल। मुश्किल एग्जाम्पल ये है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये है, इसको जरा 2 मिनट गौर से देखो, इसमें क्या मुश्किल है, ये इतना मुश्किल फंक्शन दिया हुआ है। पिछला जो फंक्शन था वो तो सिर्फ एक ही हिस्से में था ना, है ना? ये देखो मेरी बात सुनो, जरा एक बड़ी छोटी सी बात है, ज़रा समझ नहीं है। पिछला जो फंक्शन था वो तो सिर्फ ये था, कि उसमें हाँ सिर्फ x/2 डिफाइंड था ना, वो सिर्फ x/2 एक ही ब्रांच थी उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये 3 ब्रांचेज हैं, ये पहले इस तरह से है, फिर ये इस तरह से है, फिर ये इस तरह से है। हाँ जी, अब जब तुम ये फॉर्मूला बनाओगे ये वाला कि मैंने एफ ऑफ एक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, तो एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स 3 चीजें हैं, 3 इंटीग्रल बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रल, यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रल, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो ये 3 इंटीग्रल बनेंगे, 0 का अलहदा बनेगा, 4 का अलहदा बनेगा, 0 का अलहदा बनेगा। ठीक हो जब गया। तुम एन की तरफ आओगे तो काम और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खैर इसमें तुक्का लग गया कि 2 जीरो हैं, इस वजह से वो ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ये 3 अलग-अलग हिस्सों में ये सारे सॉल्व होंगे। ज़्यादा आगे नहीं जाना, सिर्फ वो पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, बस यहाँ तक इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक अगर हो तुम ये गया। कल हाथ से करके कहते हो कि समझ आ गई है तो ठीक है, हम आगे चले जाएंगे, वरना फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। एक सेकंड ठहरेगा जरा, कल का टाइम फाइनल ठीक मैंने वो नहीं करनी, 201 नहीं करूँगा, ठीक है, उसकी तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो है भी नहीं, सारा टाइम बस इसको दे देगा। ठीक हो गया सर।